ये क्या नाम है आपका? अब्दुल वाहिद। पिता का नाम? अब्दुल वाजिद। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? ये जो मर्डर हो गया है वो कौन थे आपके? वो मेरे भाई थे। क्या नाम था उनका? अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद। क्या बताना चाहते हैं आप उस घटना के उसको बारे में? दोस्ती यहाँ शादी के मंडप से उठा के ले गया है और स्टेशन में खाना पीना खिलाया है, वहाँ गुटखा भी खाया है। और एक दुकानदार भी है मेरे गाँव का है, वो भी कहा है कि मेरे से उधार 6 रुपया लिया है तुम्हारा भाई और 15 रुपया दिया। 21 रुपया का बिल था, उसने बाहर गुटखा होता है वो खाया थी, बाहर गुटखा वो खाया था, समझे? उसमें से 6 रुपया उधार उसका है। मेरा भाई लिया था खुद उधार उससे, 15 रुपया दिया, 6 रुपया उधार लिया। वही तीनों था और मेरा भाई था, पल्सर गाड़ी से था। क्या लगता है ये कोई पुरानी कोई दुश्मनी थी उसके दुश्मनी तो उसी के अंदर की बात होगी, मेरे पास ऊपर नहीं है बीमारी कुछ भी होगी, अंदर ही की बात है उसका। अब क्या कुन्ना नहीं है तो वही दोनों समझ जानता होगा। कौन लोग थे जो लेकर के गए थे? मेरे मोहल्ले के 3 लड़का थे। नाम बताइए सबका। मोहम्मद तोसीफ। पिता का नाम? पिता मोहम्मद अनवर। दूसरा? मोहम्मद मुन्नू उर्फ अफरोज। और पिता का नाम मोहम्मद हकीम। एवं मोहम्मद शहादत, उसके पिता का नाम मोहम्मद शीतल। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम दूसरा का। ठीक है। मेरी बुआ की लड़की है ना, उनका शादी था, हम सब बेटा थे, हम थे, मेरी भाभी थी और एगो 2 आदमी था, तो हम सब वहीं थे। मेरा भाई गाना बजा रहा था, 4 और 5 में फ़ोन किया, मेरा भाई बुलाया ना आया। आपके भाई का नाम क्या है जिसका मर्डर हुआ? उसका नाम क्या है? अब्दुल वहीद। उसके पिता का नाम? अब्दुल मजीद। घर कहाँ हुआ? बेली चौक। एक्चुअली 6 तारीख को वेलूचक में वाहिद नाम के एक लड़के को उसके कुछ दोस्तों ने बुला कर ले गया एक समारोह से, और उसके बाद डेड बॉडी मिली उसी के दुकान के आसपास। तो इसमें मृतक के पिता के बयान पर 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए कांड दर्ज किया गया। तीनों अभियुक्तों के घर में छापामारी की गई, सभी लोग घर से फरार गए। आज थोड़ा सा इनको कन्फ्यूजन हो गया, इसलिए कि प्रेस में किसी प्रेस पे निकल गया एक अभियुक्त का नाम अफरोज उर्फ मुन्ना की जगह पर, ये अफरोज उर्फ मुन्नू की जगह पर मुन्ना कहीं पर प्रेस में निकल गया। तो इन लोगों ने पेपर पढ़ा, उसके चलते इनको ये अविश्वास हो गया कि लगता है कि FIR में जो हमने नाम बताया था उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया। इसी के लिए थाने पर ये लोग आए 50-60 की संख्या में अविश्वास के कारण, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल थी नहीं। उनको FIR दिखा दी गई, FIR की नकल भी उनको दिखा दी गई, तो पूरी तरह से संतुष्ट हुए। मैंने उनसे विस्तारपूर्वक पूछताछ की है, तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है और हर संभव जितना व्यवस्था है इसमें टीम बनाया गया है गिरफ्तारी के लिए, और शीघ्र इस कांड में तीनों अभियुक्त जिनका नाम दिया गया है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो जांच हुई है, क्या लगता है कि जो नामजद अभियुक्त हैं या उससे इतर भी कुछ मामला इसमें बन रहा है प्रारंभिक जांच में? देखिए, अभी तक जितनी मृतक के परिजनों से बात हुई है उसके हिसाब से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तीनों प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों के ऊपर है। आगे अनुसंधान में हम लोग जांच करेंगे कि कारण क्या हो सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया तीनों अभियुक्त जो FIR के निर्णय के हैं उनके विरुद्ध आरोप पत्र का पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। इसके अलावा वैज्ञानिक साक्ष्य भी हम लोग संकलित करने का प्रयास करेंगे।
पहले चेम्बर के साथ फिर प्रेस के साथ। अभी कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर सर्कुलरिंग एरिया काफ़ी बड़ा किया गया है। आपने देखा होगा पहले यहाँ बॉर्डर पे PRS के सामने उनको जोड़ के बड़ा किया है और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी इम्प्रूव करेंगे, जो भी व्यवधान है उनको दूर करेंगे। तो जितनी VIPs गाड़ी आती हैं तो हम लोग क्यों नहीं, जैसे और दूसरे स्टेशन में मॉडल लगा हुआ है कि वहाँ पे एक हम लोग लगा देते हैं क्योंकि भाई इतनी गाड़ी जो गाड़ी ऑथराइज वो गाड़ी अंदर आएगी और जो अनऑथराइज वो बाहर खरीदेगी। ऐसा क्यों नहीं करते थे, बड़े बैरिकेड लगा देते हैं हम लोग यहाँ। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, ऐसा करें पे हम नहीं करेंगे। ये दरभंगा से नेपाल के लिए जो जयनगर से नेपाल के लिए जो बर्दिवास तक की जो रेल योजना है उसकी क्या हेलो सर बोल रहे हैं, कुछ पोर्शन में काम भी चल रहे हैं, आप लोग को मालूम देखे भी होंगे वहाँ क्या है? कम उम्मीद का भी जो है अभी समय लगेगा उसका टारगेट में। लैंड एक्विजिशन बहुत सारी चीज़ें आगे है, 70 किलोमीटर की सेक्शन है। इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे खंडों में हम लोग अपनी क्षमता से अधिक गाड़ियाँ चला रहे हैं। इस साल की बजट का फोकस कैपेसिटी को ऑगमेंट करने का, तो डबलिंग के काम ज़्यादा करते हैं, बहुत सारी डबलिंग कैंसिल हुई। सर आपने सर पिछली बार जब ज्वाइन किए थे उस समय आप आए थे, मंत्री जी भी आए थे, चुनाव आरोपी का समय आधारशिला रखा गया था, तो उस पर भी क्या प्रगति है? आप मुख्य सचिव से भी बात बताए चुनाव की क्या है? अभी आरोपित में समस्या वही है कि कुछ आरोपित में जिसकी आप बात कर रहे हैं शायद उसमें एनफोर्समेंट का भी इशू है। एनफोर्समेंट का इशू है, जब तक एनफोर्समेंट नहीं हटेगा तो प्लाट पड़ेगा मुश्किल जाता है। और हमको ये भी देखना है कि हम आरोपी इस तरह बनाएं कि कोचर का काम भी हो जाए और रेलवे का काम भी हो जाए और आरोपी खुल जाए। इसमें दोनों में से एक एजेंसी काम करती है तो लोगों को कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं, इसी दिशा में प्रयास करते हैं। विद्युतीकरण को दरभंगा समस्तीपुर से जोड़ने की क्या योजना है, या मंडल स्तर पर पूरे मंडल स्तर पर की बात की जाए तो अन्य क्षेत्रों में भी क्या योजना है और कहाँ तक प्रगति पर है? इस साल में बरौनी से कटिहार आराम से बरौनी कटिहार का स्टेशन पूरा होगा और छपरा से गोरखपुर का भी पूरा होने वाला है। ये स्टेशन पूरा होने के बाद बहुत सारी गाड़ियाँ जो है ना रेलवे में जाती है वो फिर इलेक्ट्रिक इंजन से जाएंगी। बीच छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी और कटिहार। इस साल में मुजफ्फरपुर से गोली होते हुए रक्सौल और नरकटियागंज और कन्यावर, इसका भी रेलवे स्टेशन का काम तुरंत हुआ है और ये काम एजेंसी बोर्ड है। वाला इसमें काम बहुत तेजी से हो रहा है। इस साल हम लोग रक्सौल से नरकटियागंज का टारगेट कर रहे हैं। इसे करने से पूरा एक ब्रॉड गेज का कनेक्शन बड़ा मिल जाएगा। उसके बाद पूर्णिया से बनमनखी। देखिए, अगर आपको भी अपना कोई प्रोजेक्ट टारगेट करना हो तो ऐसा टारगेट करते हैं जिससे कि आपको तुरंत यात्रियों को सुविधा से तो पूर्णिया से बनमनखी करने से पूरा ब्रॉड गेज का कनेक्शन थ्रू मिलता है। ऐसे ही जो है रक्सौल से नरकटियागंज करने से कनेक्शन थ्रू मिलेगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। आज की डेट में आपको सुबह जाना पड़ता है, तब जाके नरकटियागंज जाते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है। अतिक्रमण दूर हम लोग करेंगे, ये हम लोग इसके लिए वचनबद्ध हैं और इसमें आपका सहयोग है। सहयोग की सर बार बार सहयोग की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जब इस अतिक्रमण को लेके आपके जाने के बाद किसी
पदाधिकारी से बात करने की बात होती है, वो तो मिलते नहीं हैं या तो मकबूल जवाब देने से कतराते हैं। आखिर क्यों नहीं इस पर ऐसा व्यवस्था किया जाए कि सदा के लिए समस्या से दूर श्रीमान एक इहो दर्द पढ़ लियो जनहित में मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि मैं एक बार सहरसा स्टेशन पे गया, वहाँ के जैसे मित्र पत्रकारों ने मुझे बताया कि स्टेशन के बाहर अवैध शराब की दुकानें हैं। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, आज आप जाके देख लीजिए, एक भी अवैध शराब की दुकान नहीं है। तो रेलवे जो प्रशासन है इसकी तरफ वचनबद्ध है। दूसरा आप केस ले लें, रोसड़ा के बारे में हमारे पास में खबर आई कि रोसड़ा के अंदर अतिक्रमण है। रोसड़ा का जो अतिक्रमण है, आज आप जाके देखेंगे रोसड़ा स्टेशन को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। लेकिन आप ये दूसरी चीज़, हमारी समस्या ये समझेंगे कि दूसरी तरफ से जो आपके तरह के लोग हैं वो आके DRM ऑफिस में उन्होंने धरना दिया कि भाई आप इस तरह का अतिक्रमण जो आप हटा रहे हैं ये उचित नहीं है, आपने यहीं क्यों हटाया। तो हम इस पर वचनबद्ध हैं और काम करते रहेंगे। आप विश्वास मानिए, हाया घाट में भी आप 2 महीने के बाद में अतिक्रमण नहीं देखेंगे। लेकिन प्रश्न क्या उठता है कि एक बार हटाने के बाद में दोबारा से आ जाता है। तो ये सतत है, जैसे DRM साहब ने कहा, जब बिल्कुल सही तरीके आपका प्रयास, आपका सहयोग भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी परियोजना ये पूरा होने के बाद जब तक उनका सेशन नहीं हुआ, तब तक किसी के लिए भी मुश्किल है कहना कि डेट लग जाए। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं, पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रयास कर रहा है। ये 2 बड़ी परियोजनाएं हमारे लिए हैं जिससे कि पूरे बिहार में विकास में गति आए, तेजी आई। इसलिए पूरा मध्य रेल लगा हुआ है इसके लिए कि जितनी जल्दी हो सके दोनों परियोजना। सर, स्वर्णिम टीवी के माध्यम से एक सवाल, यात्री सुरक्षा की हम बात करते हैं, हम उसके ऊपर काम भी करते हैं, रेल प्रशासन काम भी करता है। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे दरभंगा के जंक्शन के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे देखा गया कि यात्री सुरक्षा तार हो गई। जब सैलून आपकी लगी, उसके बाद अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि गरीब रथ नंबर 2 से जाएगी। जो यात्री नंबर 1 पे इंतज़ार कर रहे थे वो आनन फानन में ट्रैक पार करके भागने लगे। ये अनाउंसमेंट पहले भी हो सकता था यात्रियों के लिए, क्या कहेंगे सर आप? घटना को पता करूंगा तभी कुछ टिप्पणी करूंगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ सर आपको कि ये जो हुआ, ऐसा हुआ, इसका अनाउंसमेंट रेलवे पहले भी कर सकता था कि 1 नंबर के बजाय नहीं वो 2 नंबर पे आएगा, जिससे कि यात्री बहुत पहले वहाँ पहुँच जाते, उन्हें ट्रैक पार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। औरतें, बच्चे सब एक साथ ट्रैक पार कर रहे थे, जो सुरक्षा के नज़रिए से बहुत ही हानिकारक था सर। मैं इसके बारे में अगर आप जनरल बात पूछना चाहते हैं, यही कहता हूँ कि रेलवे के जो ट्रेन का मूवमेंट को देख के ही प्लेटफॉर्म प्लान किया जाता है। किसी वजह से कोई अगर ट्रेन नहीं है, जैसे चेन पुलिंग हो गई, कोई खराबी आ गई, तकनीक खराबी आ गई, सिग्नल फेलियर हो गया, तभी जो है प्लेटफॉर्म का बदलाव करना पड़ता है। रेलवे हर वर्ष प्रयास करती है कि प्लेटफॉर्म को चेंज ना करें, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि प्लेटफॉर्म को बदलना पड़ता है। प्लेटफॉर्म को बदलने का ऑप्शन रेलवे सबसे बाद में एक्सरसाइज करता है। अगर कई बार प्लेटफॉर्म ना बदले तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारी ट्रेन आगे पीछे लग जाएँ, तो उनकी पंक्चुअलिटी लॉस हो जाए। सर, गरीब रथ दरभंगा से नहीं आती है, जयनगर से आती है और दरभंगा में काफ़ी थोड़े समय के लिए रुकती है। पहले से लोग अनुमान लगा के बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी और वहाँ वो जा कर के बैठते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में अनाउंस हो जाता है कि 1 से 2 से। तो इसके ऊपर कुछ जैसे मैंने आपको बताया तैयारी होनी चाहिए सर, जिससे कि यात्री को दुविधा न हो। मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा हम लोग ACP के प्रति भी सजग करें। ACP होने से भी बहुत सारी हमारी ट्रेन टाइम से नहीं चल पा रही है, और अगर ऐसा होता भी है तो हमारा पूरा रेल प्रशासन इस बात को देखता है कि जो यात्री को ट्रेन पकड़नी है वो पकड़ ली है। हम लोग उसके लिए कभी एक्स्ट्रा स्टॉपेज दे देते हैं, यात्री पूरे चले जाएँ दूसरे प्लेटफॉर्म पर, अपने अपने डिब्बों में बैठ जाएँ, इस बात को नॉर्मल सुनिश्चित करते हैं। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक
और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा। 846004। संपर्क करें 9155590590। दरभंगा से बेरोजगारी होगी अब छूमंतर, वो भी मात्र 90 दिनों के ट्रेनिंग में। दरभंगा में पहली बार मोबाइल टेक इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सभी आधुनिक मोबाइल सेट पर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना सीखें 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ। हमारा पता मोबाइल टेक, मदारपुर, दरभंगा। 846004। संपर्क करें 9973339331। डायरेक्टर राजा चौधरी।